हे गाइस, ऊपर की तरफ देखो भाई। हेलो हाय बीड़ी पी रहे हैं राहुल केक रहा है फोटो लेकर है ये पोजीशन में क्लिक राहुल केक रहा है राहुल केक रहा जा कहानी करने जा रहा हूँ। कृपया करके शिक्षक बंधु के साथ सुने थोड़ा सा, और अब सब पे लागू है। ध्यान से सुन लें। अभी प्रथम परख हुई है, मैंने कुछ कॉपियां चेक कर दी हैं, उसके परिणाम भी आ गए हैं। एक कहानी का सार समझना, और किसी को कोई प्रश्न लगता हो, कुछ में प्रश्न बनता हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये छोटे बच्चे कृपया करके थोड़ी देर के लिए साथ रहे। ये कहानी स्वामी विवेकानंद द्वारा एक किताब लिखी गई थी, राजयोग। राजयोग नहीं, कर्मयोग, सॉरी, राजयोग की किताब है। उसमें ये प्रश्न लिया गया कि एक बार एक व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति बिल्कुल, और उसको धनवान बनने की इच्छा जागृत हुई। तो किसी ने बताया कि एक बहुत बड़े संत रहते हैं जंगल के अंदर, उनके पास जाइए आप, और वो कुछ तंत्र विद्या या मंत्र बताएंगे आपको। वो मंत्र पढ़ते ही आपके पास कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, और जिनके माध्यम से आप धनवान बन सकते हो। तो वो गरीब व्यक्ति, धनवान बनने की तो सबकी इच्छा होती है, तो वो व्यक्ति उस संत के पास चला जाता है और संत को कहता है कि मेरे को कुछ मंत्र बताइए, सिद्धि मंत्र बताइए, जिससे मैं गरीब से धनवान बन सकूं। तो उस संत ने कहा कि जैसा चल रहा है वैसा अच्छा चल रहा है, क्या करोगे धनवान बनकर? धनवान बनोगे तो परेशानी आएगी। नहीं माना वो। उस दिन तो उस संत ने उसको टाल दिया। दूसरे दिन फिर वापिस वो व्यक्ति उसके पीछे पड़ जाता है, संत महात्मा के पीछे, कि नहीं सिद्धि मंत्र मेरे को कुछ ना कुछ बताओ। तो ठीक है, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ और उसका जंगल में जाकर जाप करना आप, और आपको सिद्धि मंत्र प्राप्त हो जाएगा। तो वो गरीब व्यक्ति है, वो जंगल के अंदर जाता है और कई दिनों तक तपस्या करता है, उसको वो सिद्धि मंत्र प्राप्त हो जाता है। और उस सिद्धि मंत्र में क्या प्राप्त होता है, उसको एक अपन ने कार्टून भी देखा जिसमें जिन प्राप्त होता है, भूत, जिसको जैसी भी आज्ञा दी जाए वो वैसा ही करेगा। लेकिन उससे पहले संत ने उसको, जो गरीब व्यक्ति, उसको चेतावनी देता है कि आप सिद्धि मंत्र प्राप्त करोगे, जब भी आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो वो जीन उत्पन्न होगा, तो उसको आपको एक कंडीशन होगी, उसको काम लगाए रखना है। अगर काम में थोड़ी सी भी ढील दे दी तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, आपको मार के खा जाएगा वो। तो ठीक है, ये तो चले जाएगा, ये तो मेरा आसान बिल्कुल है। वो गरीब उस व्यक्ति को ना, मतलब उसे जिनको अपने घर पे ले जाता है और ऑर्डर देता है कि मेरे लिए महल बना के दे। तो थोड़ी देर में हुक्म मेरे आका, ऐसे होता है ना। फिर खेत थे जगह जगह, तो वहाँ पे जगह जगह बिल्डिंग बनाई जाए, जो भी मतलब मांगा फटाफट फटाफट सारी चीजें तैयार थोड़ी देर बाद में। ऐसे करते करते उस गरीब व्यक्ति जो धनवान बन चुका था, अब कोई भी चीज नहीं रही, अब क्या करूं इससे का, मतलब इससे जीविका में क्या करूं। वो वाला कि जल्दी कर, काम बता, नहीं तो मैं तेरे को क्या करूंगा, खाऊंगा। तो वो डर गया और वो दौड़ा दौड़ा किसके पास जाता है, वो दौड़ा दौड़ा वापिस संत महात्मा के पास जाता है और मतलब गुजारिश करता है कि इससे मेरे को पीछा छुड़ाई इससे। तो उसने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा करोगे तो इसी प्रकार होगा, और फिर भी पीछा छुड़ा दो, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि एक तरकीब बताता हूँ आपको, आसपास कहीं कुत्ता दिखाई दे रहा है क्या? उसने चारों तरफ देखा तो क्या देखता है कि एक कुत्ता खड़ा था। तो जल्दी करे, तलवार ले और तलवार से कुत्ते की पूंछ काट दिया। तो वो जो धनवान व्यक्ति बन चुका था वो दौड़ा दौड़ा गया, कुत्ते की पूंछ काट के लिए आया। बोलो इसे, ये तो जीन है, इसको एक कुत्ते की पूंछ दे दो और इसको कह के इसको सीधी कर। तो उसको जीन को लगा देता है, वो पूंछ लेकर और वो सीधी करने लग जाता है। जो वो जीन उस पूंछ को सीधी करता है, वो फिर टेढ़ी हो गया। करता करता एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन, मार कोट पड़ी। जीन लास्ट में हाथ जोड़ लाते हो धनवान व्यक्ति के सामने के, मतलब तेरी गाड़ी गा बोलते, कैसे बोलते कि मेरे पीछे छोड़ते, मैं मेरा जगह तू तेरी जगह आने ले, तेरी पूछ ने और मैं कुछ ही करूँ, ना तेरे खाऊं और न कुछ करूं और पीछे छोड़ दे। तो वो संत महात्मा और दोनों मतलब क्या है,
मतलब जो गरीब व्यक्ति धनवान बन चुका था और जो जिन है वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ये कहानी इसलिए सुनाई मैंने कि प्रथम परख लिया गया तो आप समझ जाइए कि उसका परिणाम भी आ चुका है। तो अपन के करना है, कुत्ता पूछ बननो है या अपन सीधो बननो है, कैसे बननो है वो बता दो मैंने। जवाब दो जल्दी करके। बोलो। और इससे शिक्षा क्या मिलती है और बता दो। कोई भी एक तो विद्यार्थी का स्कूल में कम से कम 4-5 विद्यार्थी ऐसे होने चाहिए जो अध्यापकों से भी क्रॉस क्वेश्चन करें। और जब तक आप अध्यापकों से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। यहाँ पे नीची गर्दन तो कोई कर सकता है और नीची गर्दन करके बोल सकता है। मैंने पहले भी कहा था आपके कोई भी आपके दिमाग में जो मोरल इसमें आया है, शिक्षा मिली है, बता सकते हो आप। कोई भी विद्यार्थी कहानी तो समझ में आई नहीं आई आपको? सुनाई दी सबको? फिर क्या प्रॉब्लम है? अपनी यही कमी तो लगती है। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट विद्यार्थी जब इंटरव्यू होता है उसके अंदर अपना आपा दापा खोप बैठता है, उसको दिमाग में नहीं रहता क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या करूं। ये कमजोरी यहीं से चलती है अपनी, और इसी कमजोरी को निजात पाने के लिए आपको मौका दिया गया है। और नो बैग डे बनाने का भी मेन मकसद राजस्थान सरकार का यही है।